मैथ्स क्लास 12 हमारा चैप्टर है मैट्रिसेस। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2011 से 2023 तक आए हैं। हमारा टॉपिक 2 है ऑपरेशंस और मैट्रिसेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, फाइंड मैट्रिक्स ए सच दैट दिस मैट्रिक्स टाइम्स ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2017 में 4 मार्क्स का आया है। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें ए की वैल्यू निकालनी है। अब ये इक्वेशन है लेकिन हम लोग इसको डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि मैट्रिक्स डिवीजन नहीं होता है ऐसे, तो हम लोग को इसको सॉल्व करना होगा। तो हमें ए का वैल्यू इसको निकालना होगा, ए का वैल्यू। तो पहले हम लोग ए को मानेंगे एक वेरिएबल। एक क्वेश्चन सी डी आया था, तो सी डी में भी जब डी था तो हमने डी को कुछ माना था, तो ए को हम कुछ मानेंगे। अब यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट है कि ए का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, गिवन में हमने इक्वेशन लिख दिया, इसका ऑर्डर है 3/2, इसका ऑर्डर है 3/2। क्या ए का भी ऑर्डर 3/2 होगा? ठीक है, या क्या होगा एक ऑर्डर? तो आप ध्यान दीजिए, इसको कैसे समझेंगे। जब भी कोई मल्टीप्लिकेशन होता है, मान लीजिए ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन करने के लिए कंडीशन क्या होती है कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए। ये होती है कंडीशन, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वैलिड होता है। इसको हम ऐसे समझे कि यहाँ जो सेकंड होता है, जो ऑर्डर में जो सेकंड वाला होता है कॉलम और इसका फर्स्ट वाला रो, ये बराबर होता है, यही कंडीशन है। तो इसका ऑर्डर क्या होता है, ये दोनों एक तरह से कैंसिल हो जाता है, मतलब मान सकते हैं हट गया, तो जो बचा वही इसका ऑर्डर है 3/2। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये वाला, इसके ये वाला और इसका ये वाला, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो फिर जो बचेगा 3/2 वो ऑर्डर होगा। ठीक है, तो अब हम इसको रिवर्स भी समझ सकते हैं, या फिर ऐसे समझ सकते हैं पहले कि जो प्रोडक्ट का ये दिखाता है पहला रो, वो कहाँ से आया है, तो वो आया है पहला मैट्रिक्स से। ठीक है, और जो प्रोडक्ट का कॉलम है वो कहाँ से आया है, तो वो दूसरा मैट्रिक्स से आया है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे समझ सकते हैं हम लोग। मान लीजिए 4 और 2 नहीं होता, अब पता करने बोलता कि क्या होगा इसका ऑर्डर। ठीक है, तो देखिए ऐसे चलेंगे कि ये जो पहला है ये तो आया होगा इससे। ठीक है, इसका जो रो है वो इसके रो से आया होगा, और इसका जो कॉलम है वो इसके कॉलम से आया होगा, तो कॉलम तो 2 होगा। ठीक है, और रो क्या होगा, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वैलिड ही तब होता है जब इसका कॉलम इसका रो बराबर हो, तो जो इसका कॉलम होगा वही इसका रो होगा। तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही इसको समझते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, यहाँ ये 3/2 है, ये 3/2 है, तो ये जो 3 आया होगा, ये 3 इसका आया होगा रो, और ये 2 आया होगा इसका कॉलम, तो यहाँ 2 होगा। ठीक है, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वैलिड तब होता है जब इसका कॉलम इसका रो बराबर हो, तो इसका कॉलम 2 है तो इसका रो भी 2 होना चाहिए, तभी ये वैलिड होगा। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2। अब आप देख सकते हैं, इसको हटाइए तो 3/2 आया। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ए के ऑर्डर को 2/2 माने हैं। ऐसा नहीं ये 3/2 तो ये भी 3/2 तो ये भी 3/2, नहीं, ये 3/2 तो ए हो गया 2/2, तो ये 3/2 आएगा। ठीक है, अब इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, ABCD मान लीजिए, PQRS मान लीजिए। ठीक है, पर मैंने यहाँ A11, A12, A21, A22 जनरल नोटेशन जो होती है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो सेकंड कॉलम माना है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखने में थोड़ा लेंथी हो सकता है 1 1 1 2 करके, पर ठीक है, मैंने इसको ऐसे मान लिया है। आप ABCD मान के ही बना सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हमने फिर से यहाँ लिखा, इसको लिखा। अब ए की वैल्यू हमने ये लिखी जो हमने मानी, और इसको यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब ये ऑर्डर नहीं लिखेंगे, वो सिर्फ यहाँ तक था। ठीक है, जब पता करना था। अब इसको अच्छे से, बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा। 2 टाइम्स A11 2A11 माइनस 1 टाइम्स A21 माइनस A21, ये 1 1 है, ये 2 1 है, तो इंटरचेंज ना हो। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा, और इसको यहाँ लिख दिया। अब बस हमें क्या करना है, इक्वेट करना है और आगे बढ़ना है। अब आप एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 4 वेरिएबल है, पर आपको 6 इक्वेशन मिल रही है। ठीक है, लेकिन आपको 4 ही इक्वेशन चाहिए। तो देखिए A11 और A12 ये तो डायरेक्ट इक्वेशन मिल रही है, तो इसको तो आप इक्वेशन लिख लीजिएगा इक्वेट करते समय। अब आपको क्या चाहिए, A11 और A12 मिल गए, 21 और 22 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी 21 है, यहाँ भी 21 है, और यहाँ भी 22 है, यहाँ भी 22 है, तो आप कौन सा इक्वेशन लीजिएगा। ठीक है, तो जो थोड़ा आसान पड़े, जैसे यहाँ पर कोफिशिएंट कम है, 2 और 1 है, 2 और 1 है, तो आप ये इक्वेशन और ये इक्वेशन लिख लीजिए। तो आपके पास 4 इक्वेशन कौन सी हो जाएंगी, ये और ये। तो बस 4 इक्वेशन को सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं, और ये आसान इक्वेशन है क्योंकि ये वैल्यूज तो पता ही है, तो बस पुट कर देंगे और आंसर लिख देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।
तो यहाँ पर इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिसेस, फिर इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू किया है। तो एक इक्वेशन तो हमने ये ली 2a11 माइनस a21 इज इक्वल टू -1, दूसरी इक्वेशन 2a12 माइनस a22 इज इक्वल टू -8, तीसरी इक्वेशन a11 इज इक्वल टू 1 और चौथी इक्वेशन a12 इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो यहाँ पर a11 a12 की वैल्यू तो पता थी। अब यहाँ हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर दिए, ये नहीं लिखे इसको इसमें पुट किया, डायरेक्ट कर दिया। 2 टाइम्स a11 तो 2 टाइम्स 1 माइनस a21 इज इक्वल टू -1, तो a21 की वैल्यू 3 आ गई। उसी तरह a12 की वैल्यू -2 थी, इसको यहाँ पुट कर दिया तो 2 टाइम्स -2 माइनस a22 इज इक्वल टू -8, तो a22 की वैल्यू हमारी 4 आ गई। डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। अगर ये थोड़ा लेंदी इक्वेशन होता तो हम लोग लिख देते सॉल्विंग द इक्वेशंस और हम लोग रफ में सॉल्व कर लेते। तो यहाँ से हमें a11 a12 a21 a22 की वैल्यू मिल गई और a की वैल्यू यही थी मैट्रिक्स A की, जो हमारा ये आंसर आ गया 1 -2 3 और 4। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 39 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे और टॉपिक 2 ऑपरेशंस और मैट्रिसेस में आगे बढ़ेंगे।